और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में गोपाल राय ने लोकसभा वॉर रूम का शुभारंभ किया है और तैयारियां पूरी है आम आदमी पार्टी की और भी ज्यादा इस तैयारी को तेज करते हुए वॉर रूम की शुरुआत की गई है। लोकसभा वॉर रूम में पूरे प्रचार प्रसार का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, साथ ही साथ रणनीति भी यहीं पर तैयार की जाएगी। और ऐसे में इस वॉर रूम का शुभारंभ दिल्ली में गोपाल राय ने कर दिया है। मंत्री गोपाल राय ने वॉर रूम का शुभारंभ किया है और दिल्ली के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नोटिफिकेशन और नॉमिनेशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भी अब कमर कसती हुई नजर आ रही है। अब इसी बाबत ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने लोकसभा वॉर रूम का भी शुभारंभ कर दिया है। यहीं से लोकसभा चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों की रणनीतियों को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार करना हो या फिर बैठकों का दौर हो। वॉर रूम में ये तमाम चीजें लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखी जाएंगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही इस वॉर रूम का शुभारंभ किया गया है। मंत्री गोपाल राय ने इस वॉर रूम का शुभारंभ किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और भले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हो, लेकिन उनके बताए हुए कदमों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और सभी रणनीतियों को पूरा करते हुए, सभी प्लान्स को पूरा करते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। चाहे वो दिल्ली सरकार में बतौर मंत्री हो या फिर सरकार के कामकाज हो या फिर जनता तक फायदे और लाभ पहुंचाने के काम हो या फिर लोकसभा चुनाव की प्रचार प्रसार की बात हो। लोकसभा वॉर रूम का इसी के तहत शुभारंभ कर दिया गया है। मंत्री गोपाल राय ने लोकसभा वॉर रूम का शुभारंभ किया है। इस वॉर रूम में लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, चुनावी कैंपेन हो, लोकसभा वॉर रूम से ही कैरी आउट, इन सभी चीजों को किया जाएगा। मंत्री गोपाल राय ने इसका शुभारंभ कर दिया है और कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है। पार्टी ने वार रूम तैयार किया है और ये वार रूम किस तरीके से काम करेगा आप देख सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी का वार रूम है। यहाँ पर कई डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पर हर एक डेस्क को एक जिम्मेदारी दी गई है। आप देख सकते हैं इस डेस्क पे जो मीडिया टीम है वो बैठी हुई है। साथ ही ठीक सामने आप देखिए ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए डेस्क तैयार किया गया है। साथ ही लीगल टीम के लिए अलग से डेस्क तैयार किया गया है। इसके अलावा चाहे रिसर्च टीम हो, चाहे डेटा मैनेजमेंट टीम हो, वो भी आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है। साथ ही कैंपेन मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पर एक टीम लगाई गई है, ताकि जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है वो किस तरीके से चले, कहाँ पर किस समय कैंपेन करने की ज़रूरत है, उसकी पूरी जानकारी ये टीम देगी। साथ ही लॉजिस्टिक्स टीम यहाँ पर तैयार की गई है, वो यहाँ पर पूरी तरह से काम करने के लिए अपनी टीम के साथ बैठी हुई है और किस तरीके से ये पूरा वार रूम काम करेगा इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली के जो प्रदेश संयोजक हैं गोपाल राय जी वो करेंगे और उनके साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं पंकज गुप्ता जी वो मौजूद रहेंगे। और ये जो वार रूम गोपाल जी तैयार किया गया है ये कैसे काम करेगा, कैसे टीमों को जिम्मेदारी दी गई है और वो टीमें कैसे काम करेंगी ताकि जो लोकसभा चुनाव है उस पर पूरी तरह की नजर रहे। देखिए, आज से वार रूम के माध्यम से पूरे चुनावी अभियान को अब गति देने के लिए हमने कमर कस ली है। आज से ये वार रूम लॉन्च हो गया है। 2 चरण का हमारा कैंपेन ऑलरेडी फील्ड में चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन और संकल्प सभाओं का। आज से तीसरा चरण भी हमारा शुरू हो रहा है। शाम को सुनीता केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोड शो जो है वो पार्टी पूर्वी दिल्ली से शुरू कर रही है। दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली। इन 4 लोकसभाओं में 40 विधानसभाएँ हैं, लगभग 143 वार्ड हैं और देखें तो 1444 जो है वो मतदान केंद्र हैं इन 4 लोकसभाओं के अंदर और लगभग 7497 बूथ हैं। तो नॉमिनेशन से लेकर के और पोलिंग मतदान के दिन तक, बूथ मैनेजमेंट तक, अब इन सारे अभियान का जो कोऑर्डिनेशन जो है वो अब इस वार रूम की जो टीम है इसके माध्यम से होगा। इन अलग अलग कामों के लिए 12 डिपार्टमेंट में हमने वार रूम को डिवाइड किया है, जिसमें 4 लोकसभाओं के इंचार्ज होंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस का काम डायरेक्ट देखेंगे। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मीडिया टीम, कैंपेन मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, रिसर्च टीम, लॉजिस्टिक टीम और लीगल टीम, ये सब मिल करके अब इस वार रूम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से
जो है इस पूरे चुनावी अभियान को जो है ये नॉमिनेशन से लेकर के और बूथ मैनेजमेंट तक के काम को पूरा करेगी। अगर बात की जाए गोपाल जी, तो आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी मजबूत नज़र आती है और अपनी बात को काफ़ी मजबूती के साथ रखती है, तो ये टीम किस तरीके से काम करेगी और जो टीमें इस वार रूम में बनाई गई हैं उनका काम क्या होगा? देखिए, उनका जैसा जैसा नाम है वैसा ही काम है। जैसे आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया का जो टीम है उसके 3 तरह के काम है। एक, जो आम आदमी पार्टी ने अब तक काम किया है वो लोगों को रिमाइंड कराना। दूसरा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डालने के लिए भाजपा जिस तरह से तानाशाही अत्याचार पे उतारू है उसको एक्सपोज करना। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 10 साल में कोई काम नहीं किया, जो उसकी नेगेटिव कैंपेन है उसने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से घोटाला किया, तो जिस तरह से भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही है, लोकतंत्र पे हमला है, उस पर भी जो है हमारी सोशल मीडिया की टीम की नज़र रहेगी और उस पर काम करेगी। उसी तरह से सारी टीमें अपने अपने काम को अंजाम देंगी। गोपाल जी, आज से सुनीता केजरीवाल जी अपने कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं रोड शो के जरिए, तो क्या कहेंगे, किस नज़र से इसे आम आदमी पार्टी देख रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहली बार किसी रोड शो में सुनीता केजरीवाल शामिल हो रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज जेल में है और जेल में भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह डाला है, ना कोई सबूत है ना कोई प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल की कमी तो केवल दिल्ली के लोग ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपना वोट देकर के अरविंद केजरीवाल को ताकत दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, आम आदमी पार्टी के सभी लीडर, सभी कैंडिडेट, सभी वॉलंटियर्स, हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही का पहले से और मजबूती के साथ जवाब दिया जाए, और उसके लिए आज से हमारा कैंपेन जो है और मजबूती के साथ शुरू हो रहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की, खासतौर से एमसीडी को लेकर के कि ड्रेस समय पर बच्चों को नहीं मिल रही है, उनकी किताबें नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही का बड़ा आरोप भी लगाया गया है, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि आज अगर कोई सरकार शिक्षा के लिए काम की है उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेकिन एमसीडी की जहाँ तक बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के हर काम को ठप करती रही है, अब उसी तरह से अब एमसीडी को ठप करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई। अभी आपने देखा कि कल जो है एमसीडी के मेयर का जो है चुनाव नहीं होने दिया गया। एलजी साहब ने बहाना क्या लिया कि सीएम का साइन नहीं है, इसलिए जो है मैं चुनाव नहीं करा सकता। पिछले बार 1 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है एमसीडी में। क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री के विरोध करने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एलजी साहब ने धड़ाधड़ जो है नॉमिनेट कर दिया, जिससे कि उनके मेयर बन जाए। तो जब गलत काम करना होता है तो सीएम की जरूरत नहीं होती है, और जब चुनाव कराना है तो बहाने। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो कोशिश दिख रही है, किसी तरह से एमसीडी को भी काम करने से रोको। लेकिन पहले भी हमने दिल्ली सरकार में काम करके दिखाया है, इनके सारे 3 तिकड़म के बाद एमसीडी में भी काम आगे होगा। अमानतुल्लाह खां को आज निचली अदालत से जमानत मिल गई है, एक बड़ी राहत मानी जा रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जितने लोगों को इन्होंने फर्जी केस में फंसाया है सबको जमानत मिलेगी। ये केवल देर कर सकते हैं, जमानत सबको मिलेगी। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आज आम आदमी पार्टी ने अपना वार रूम शुरू किया है और ये वार रूम पूरे लोकसभा चुनाव पर नजर रखेगा और हर टीम की अपनी अलग जिम्मेदारी होगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।